नमस्कार। आज हम एक ऐसी इमारत की कहानी में उतर रहे हैं जिसे पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जिसके रहस्य शायद ही कोई समझ पाया हो। ताजमहल आखिर एक मंदिर है, मकबरा या कुछ और? आज हम दुनिया के सबसे मशहूर स्मारकों में से एक के कुछ अनसुने रहस्यों को खंगालने वाले हैं। क्या यह मुमकिन है कि 1000 साल पुराना मंदिर हमारी नजरों के ठीक सामने हो और हमें पता भी न चले? तो चलिए देखते हैं इस दावे में आखिर कितनी सच्चाई है। और वो 22 बंद दरवाजे जिनके पीछे न जाने क्या क्या राज दफन होने की बातें होती हैं। हम उन सनसनीखेज दावों की तह तक जाएंगे जिनकी वजह से दशकों से इतिहास और कल्पना के बीच एक बहस छिड़ी हुई है। तो क्या ये मोहब्बत की बेमिसाल निशानी है या फिर जुल्म की एक कहानी? चलिए अब वक्त है कि ताजमहल से जुड़े फैक्ट्स और फिक्शन को अलग अलग करके देखा जाए और समझा जाए कि असली कहानी है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले उस कहानी से शुरू करते हैं जो हम सब बचपन से सुनते आए हैं, ताजमहल की ऑफिशियल स्टोरी, यानी प्यार के एक स्मारक की कहानी। तो बात है 1631 की। मुगल सम्राट शाहजहां की सबसे प्यारी पत्नी मुमताज महल की बच्चे को जन्म देते वक्त मौत हो गई। कहते हैं कि शाहजहां इस गम से इतना टूट गए थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की याद में एक ऐसा मकबरा बनवाने का फैसला किया जैसा दुनिया में पहले कभी ना बना हो। तो इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 1632 में और इसे पूरा होने में लगे पूरे 22 साल। सोचिए, 1653 में जाकर यह तैयार हुआ और यह सिर्फ मुमताज की आखिरी आरामगाह नहीं बना, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्यार की एक मिसाल बन गया। और इसे बनाने में लगे थे पूरे 22,000 कारीगर, मजदूर और राजमिस्त्री। एक बहुत बड़ी टीम थी ये, और सामान भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। राजस्थान से मंगाया गया था सफेद संगमरमर और श्रीलंका से नीलम जैसी कीमती चीजें। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। ये जो ऑफिशियल हिस्ट्री है ना, इसे कई हैरान करने वाले और हाँ, काफी विवादास्पद थियोरीज ने चैलेंज किया है। तो चलिए अब जरा इन मिथकों और असली इतिहास के बीच की इस दिलचस्प लड़ाई को देखते हैं। और इन थ्योरीज में से सबसे बड़ा सवाल उठता है ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों को लेकर। आखिर ऐसा क्या है इन दरवाजों के पीछे? कौन से राज हैं जो इनमें कैद हैं? अच्छा, तो इस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई का क्या कहना है? उनका कहना है कि ये कोई सीक्रेट कमरे नहीं है। ये असल में एक लंबा गलियारा है जो बिल्डिंग को सपोर्ट देने के लिए बना है और स्मारक को बचाने के लिए ही इन हिस्सों को लॉक कर दिया गया है। और तो और 2022 में एएसआई ने इन गलियारों के अंदर की तस्वीरें भी जारी की थी, और उनमें क्या देखा? कोई छुपी हुई मूर्तियां नहीं, बस सादी दीवारें जिन पर रेस्टोरेशन का काम चल रहा था। अच्छा, एक और कहानी है जो बहुत सुनी सुनाई जाती है कि शाहजहां ने सभी 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो फिर कभी ऐसा कुछ बना ही ना सकें। लेकिन अगर इस पर थोड़ा गौर करें तो कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड या सबूत इस बात को सपोर्ट नहीं करता। बल्कि सोचने वाली बात तो यह है कि अगर हाथी काट दिए होते तो फिर उन्हीं कारीगरों ने बाद में दिल्ली का लाल किला जैसी शानदार इमारतें कैसे बनाई। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे फेमस दावे पर कि ताजमहल असल में तेजो महालय नाम का एक शिव मंदिर है। पता है ये थ्योरी आई कहां से? ये आई थी पी एन ओक की एक किताब से जो 1965 में आई थी। ये ध्यान देने वाली बात है कि वो एक लेखक थे, कोई ट्रेंड हिस्टोरियन नहीं। इस थियरी का एक हिस्सा ये भी है कि मंदिर की जमीन को राजा जय सिंह से जबरदस्ती छीना गया था। लेकिन यहां भी जो ऑफिशियल मुगल रिकॉर्ड्स हैं जो आज भी जयपुर में रखे हैं वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। उन रिकॉर्ड्स के मुताबिक शाहजहां ने राजा जय सिंह की हवेली के बदले में उन्हें 4 दूसरी प्रॉपर्टीज दी थी। तो एक तरह का एक्सचेंज था, जबरदस्ती कब्जा नहीं। और ये मामला सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहा, इसे कई बार अदालतों में भी ले जाया गया। साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट में, फिर 2015 में आगरा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी। लेकिन हर बार सबूतों की कमी की वजह से इन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। तो इन सब विवादों से जरा हटकर अब बात करते हैं उस चीज की जिस पर कोई बहस नहीं है, और वो है ताजमहल की बेमिसाल वास्तुकला। चलिए देखते हैं कि ये इमारत आज भी आर्किटेक्ट्स और साइंटिस्ट्स को हैरान क्यों कर देती है। ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये 17वीं सदी की एडवांस्ड इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। सोचिए, इसका डबल डोम स्ट्रक्चर जो अंदर के तापमान को कंट्रोल करता है, इसके ऑप्टिकल इल्यूजन्स जिसकी वजह से ये सुबह गुलाबी और शाम को सुनहरा दिखता है, और इसकी बनावट में गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल जिसे आर्किटेक्चर में परफेक्ट माना जाता है। यहाँ तक कि जो लिखावट है वो भी इस तरह से की गई है कि नीचे से देखने पर हर अक्षर एक ही साइज का लगे। ये सब अपने वक्त से बहुत बहुत आगे की तकनीक थी, और इन्हीं सब खूबियों की वजह से यह आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ये सिर्फ प्यार का प्रतीक नहीं, बल्कि हम सबकी, पूरी इंसानियत की एक साझी विरासत है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक प्रेम कहानी है? मशहूर शायर साहिर लुधियानवी ने इसे एक अलग ही नजर से देखा था। उन्होंने लिखा, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये नजरिया हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ताजमहल सिर्फ मोहब्बत की निशानी है, या फिर ये उस दौर की ताकत और दौलत का एक जबरदस्त प्रदर्शन भी था। तो आखिर में सवाल यही है कि इन सारे मिथकों और कहानियों से परे ताजमहल आज दुनिया के लिए क्या मायने रखता है? इसे एक मकबरा कहें, एक अजूबा कहें, या एक विवाद, इसकी कहानी भी इसकी बनावट की तरह ही पेचीदा है। और शायद यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम इतिहास को कैसे देखते हैं और क्यों कुछ कहानियां कभी पुरानी नहीं होती।